मैंने 2 करोड़ रुपए क्रेडिट कार्ड से बनाने का जुगाड़ बना लिया है। ये जुगाड़ आप भी बना सकते हो। दोस्तों, पैसा जो है वो अलग-अलग लोगों की ज़िंदगी में बहुत अलग-अलग वैल्यू रखता है। कई लोग पैसे को अपने हाथों का मैल समझते हैं और वहीं पे कई सारे लोग ऐसे होते हैं जो उसी पैसे की वजह से अपने या अपने परिवार वालों की छोटी-बड़ी ख्वाहिशें भी पूरा नहीं कर सकते। उसी तरह अगर हम क्रेडिट कार्ड के बारे में बात करें, कई लोग अपने आप को बड़ा चालाक समझते हैं और ये बोलते हैं कि हम तो क्रेडिट कार्ड यूज़ नहीं करते, हम तो डेबिट कार्ड यूज़ करते हैं या फिर कैश यूज़ करते हैं। और वहीं पे कुछ लोग अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करते हैं, प्रॉपर फाइनेंशियल प्लानिंग करते हैं और उसी क्रेडिट कार्ड को अपने इनकम का ज़रिया बना लेते हैं। और आज के वीडियो का यही एजेंडा है। मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ क्रेडिट कार्ड के वो सारे फ़ायदे और जैसे मैंने क्रेडिट कार्ड से अपने 2 करोड़ रुपए बनाने का जुगाड़ बना लिया है, मैं वो सीक्रेट भी आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ। और अगर आप उस कैटेगरी में हो जिनको क्रेडिट कार्ड चाह के भी नहीं मिल पा रहा, मैं वीडियो के एंड में आपसे वो टिप शेयर करूंगी जिससे आपको भी क्रेडिट कार्ड मिल सकता है। और जैसा कि मैं हमेशा कहती हूँ, आधा अधूरा ज्ञान बहुत खतरनाक होता है और जहाँ पैसे की बात आती है, आपको पूरा ज्ञान होना चाहिए ताकि आप सोच समझ के डिसीजन ले पाओ। तो वीडियो को एंड तक देखिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। हेलो मेरी यूट्यूब फैमिली, आई होप आप लोग सब अच्छे से हो। जो लोग मेरे चैनल को पहली बार देख रहे हैं, वेलकम टू माय चैनल। अगर आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जाओ, सब्सक्राइब बटन प्रेस करो और मेरे यूट्यूब फैमिली का हिस्सा बन जाओ। दोस्तों, इस दुनिया में 2 कैटेगरी के लोग होते हैं। पहली कैटेगरी में वो लोग आते हैं जिनको पैसा बनाना नहीं आता है। ना तो वो लोग प्रॉपर फाइनेंशियल प्लानिंग करते हैं, ना ही अपने बुद्धि का इस्तेमाल करते हैं और उससे होता क्या है, पैसे की कमी के वजह से वो सारी ज़िंदगी अपनी किस्मत को कोसते रहते हैं। और वहीं पे दूसरे कैटेगरी में क्या लोग आते हैं? दूसरी कैटेगरी में वो लोग आते हैं जो पैसा बनाने का तरीका ढूंढ ही लेते हैं। इट डज नॉट मैटर उनकी सिचुएशन क्या है, उनके पास क्या रिसोर्सेस है, वो किस परिस्थिति में है। नो मैटर व्हाट, वो अपना बुद्धि का इस्तेमाल करते हुए, प्रॉपर फाइनेंशियल प्लानिंग करते हुए पैसा कैसे बनाना है, उन सारे तरीकों को ढूंढ ही लाते हैं और भरपूर पैसा बना के अपनी ज़िंदगी को और अपने परिवार वालों की ज़िंदगी को बहुत अच्छे से गुज़ारते हैं। दोस्तों, अगर मैं क्रेडिट कार्ड की बात करूँ तो बहुत लोग ऐसे हैं जो क्रेडिट कार्ड को सिर्फ़ शॉपिंग के लिए यूज़ करते हैं और वहीं पे बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो क्रेडिट कार्ड को बुरा मानते हैं और वो सिर्फ़ डेबिट कार्ड या फिर कैश यूज़ करते हैं। और वहीं पे कुछ मेरे जैसे भी लोग हैं जो क्रेडिट कार्ड से अच्छा खासा इनकम बनाने का जुगाड़ बना ही लेते हैं। दोस्तों, क्रेडिट कार्ड सिर्फ शॉपिंग के लिए नहीं होता या क्रेडिट कार्ड बुरा भी नहीं होता। क्रेडिट कार्ड से कमाई भी की जा सकती है, लेकिन ये सब कुछ डिपेंड करता है आप किस कैटेगरी में आते हो। आपको याद है मैंने वीडियो के स्टार्ट में बताया था 2 कैटेगरी। पहली कैटेगरी वो जो प्रॉपर फाइनेंशियल प्लानिंग नहीं करते हैं और उनका कोई इमोशनल कंट्रोल भी नहीं है खर्चे पे, वो अपने बुद्धि का इस्तेमाल नहीं करते हैं और जिसका क्या परिणाम निकल के आता है, उन्हें पैसे की कमी होती है और वो सारी ज़िंदगी अपनी किस्मत को कोसते हैं। अगर आप पहली कैटेगरी में आते हो, जो प्रॉपर फाइनेंशियल प्लानिंग करते नहीं हो और जिनका खर्चे पे कोई इमोशनल कंट्रोल नहीं है, तो क्रेडिट कार्ड आपको बर्बाद भी कर सकता है। कैसे? मैं बताती हूँ। हम एग्जाम्पल के तौर पे पकड़ लेते हैं, सपोज आपकी सैलरी 30,000 रुपए है और आपके क्रेडिट कार्ड का लिमिट 1 लाख है।
तो अगर आपका इमोशनल कंट्रोल खर्चे पे नहीं है, अगर आप प्रॉपर फाइनेंशियल प्लानिंग करते नहीं हो और अगर आप फर्स्ट कैटेगरी को बिलोंग करते हो जो ना अपने बुद्धि का इस्तेमाल करते हैं, ना प्रॉपर फाइनेंशियल प्लानिंग करते हैं, आप क्या करोगे? आप 1 महीने में पूरे का पूरा 1 लाख खर्चा कर दोगे क्योंकि वो आपके क्रेडिट कार्ड का लिमिट था। अब होगा क्या? महीने के एंड में आफ्टर 30 टू 45 डेज आपको जब क्रेडिट कार्ड का बिल आएगा तो आउटस्टैंडिंग अमाउंट होगा कितना? 1 लाख। अब आप उसको चुकाओगे कैसे? क्योंकि आपकी सैलरी तो 30,000 है। वहीं पे क्रेडिट कार्ड स्टेटमेंट में जब आपके पास वो बिल आता है, वहां पे लिखा रहता है आउटस्टैंडिंग अमाउंट क्या है और मिनिमम पेमेंट ड्यू, कितना आप मिनिमम पेमेंट कर सकते हो। तो बहुत लोग क्या सोचते हैं कि अगर हम मिनिमम अमाउंट पे कर दें तो हम बच जाएंगे। तो अगर लिखा होता है कि आउटस्टैंडिंग अमाउंट है 1 लाख लेकिन आप मिनिमम पेमेंट कर सकते हो 5,000 का, तो बहुत लोग जो क्रेडिट कार्ड को ठीक से समझते नहीं हैं, वो क्या करते हैं 5,000 महीने का पे कर देते हैं। फिर जब दूसरे महीने बिल आता है तो आउटस्टैंडिंग अमाउंट उनका घटता नहीं है। तो वो लोग फिर सोचने लग जाते हैं, अरे हमने 5,000 तो पे किया था, तो अगर 1 लाख से 5,000 हम कम कर दें तो 95,000 होना चाहिए। वैसे क्रेडिट कार्ड काम नहीं करता है, वो क्रेडिट कार्ड का रूल है नहीं। मिनिमम पेमेंट दुनिया का इकलौता ऐसा पेमेंट है जो आप जब भी पेमेंट करते हो वो आउटस्टैंडिंग अमाउंट को कभी भी नहीं घटाता, उल्टा आउटस्टैंडिंग अमाउंट आपका बढ़ता ही रहता है। और उसमें उन लोगों की भी गलती नहीं होती क्योंकि उन्हें पता नहीं होता कि क्रेडिट कार्ड काम कैसे करता है। वो बेचारे लोग 5,000 पे करके ये सोचते हैं कि नेक्स्ट मंथ जो बिल आएगा वो बिल 95,000 रुपीज का आएगा, जबकि नेक्स्ट मंथ जो बिल आता है वो 1 लाख तो आउटस्टैंडिंग रहता ही है, प्लस उसमें इंटरेस्ट भी ऐड हो जाता है। क्यों? क्योंकि ऐसे ही क्रेडिट कार्ड कंपनीज काम करती है, यही रूल है जो कि बहुत लोगों को पता नहीं होता है। और कुछ लोग तो ऐसे भी होते हैं जो मिनिमम पेमेंट भी पे नहीं करते हैं और उनका क्या होता है, उन पे इंटरेस्ट और पेनल्टी तो अलग से लगती है, फाइन अलग से लगती है। और जो लोग बस मिनिमम अमाउंट पे कर देते हैं उन पे भी इंटरेस्ट लगता है। तो ऐसे जब एक बंदा 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना हो गया, 6 महीने तक भी मिनिमम अमाउंट पे करते हुए जा रहा है, लेकिन उसका आउटस्टैंडिंग अमाउंट से कुछ भी नहीं घट रहा, तब जाके उसका दिमाग खराब होता है कि आउटस्टैंडिंग अमाउंट तो घट ही नहीं रहा और इंटरेस्ट भी ऐड हो रहा है। तब वो सोचता है अब मैं इस जाल से कैसे निकलूं। इसीलिए मैंने कहा था अगर आप उस कैटेगरी में हो जो प्रॉपर फाइनेंशियल प्लानिंग करते नहीं हो, जिनका खर्चे पे इमोशनल कंट्रोल नहीं है, तो क्रेडिट कार्ड आपको बर्बाद भी कर सकता है। क्योंकि क्रेडिट कार्ड कंपनीज हर महीने अगर आप पूरा आउटस्टैंडिंग अमाउंट नहीं पे करते हो तो 3-3.5% का इंटरेस्ट लगाते हैं। तो आप अगर सालाना देखो तो 35 से 40% तक का इंटरेस्ट लगाते हैं। जो बंदा आउटस्टैंडिंग अमाउंट देने के ही लायक नहीं है क्योंकि उसकी इतनी सैलरी नहीं है, आप सोचो आउटस्टैंडिंग अमाउंट पे 35 से 40% सालाना इंटरेस्ट वो कैसे देगा। और ये सारी मुसीबतों का जड़ है कौन? अगर आपने अपने खर्चे पे थोड़ा इमोशनल कंट्रोल किया होता, अगर आपने थोड़ी सी प्रॉपर फाइनेंशियल प्लानिंग करी होती, आपको ये दिन आज नहीं देखना पड़ता। वहीं पे दूसरे कैटेगरी के लोग क्या करते हैं, उनका खर्चे पे इमोशनल कंट्रोल होता है, वो प्रॉपर फाइनेंशियल प्लानिंग करते हैं, उनकी सैलरी कितनी है, उनका खर्चा कितना है। तो क्रेडिट कार्ड उन लोगों के लिए वरदान बन जाता है जो अपनी बुद्धि का सही इस्तेमाल करते हैं और जो प्रॉपर फाइनेंशियल प्लानिंग करते हैं। दोस्तों, अगर आप थोड़ी सी बुद्धि लगा लो और अगर आप थोड़ी सी फाइनेंशियल प्लानिंग कर लो तो यही क्रेडिट कार्ड आपके लिए अलादीन का वो चिराग बन जाता है जो आपको जिंदगी भर फायदा ही फायदा देता है
और इसी क्रेडिट कार्ड से आप अपने इनकम का भी जुगाड़ बना लेते हो। तो जैसा कि मैंने कहा, इतना सा इमोशनल कंट्रोल और इतनी सी फाइनेंशियल प्लानिंग आपको क्रेडिट कार्ड से जिंदगी भर फायदा दिला सकता है। प्रॉब्लम पता है कहाँ है, दिक्कत एक्चुअली है कहाँ? हमें जिस कल्चर में बढ़ाया जाता है, हमें जब स्कूल भेजा जाता है तो हमें ये सिखाया जाता है कि अच्छे से पढ़ो, अच्छे नंबर लाओ, अच्छे मार्क्स लाओ और जल्दी से जॉब करो और इंडिपेंडेंट बन जाओ। हमें कभी ये नहीं सिखाया जाता एक बार जॉब करके इंडिपेंडेंट बन के जो पैसा हम पा रहे हैं उसे मैनेज कैसे करना है। जॉब तो हम कर लेते हैं, फिर हमें सैलरी भी मिलने लगती है, फिर क्या होता है, हमें फाइनेंशियल नॉलेज नहीं होने के कारण उस पैसे को फाइनेंशियली प्रॉपर प्लानिंग करके खर्चा कैसे करना है, कितना बचाना है, वो हमें कभी नहीं सिखाया जाता, जिससे कि हम ईएमआई और कर्ज के चक्कर में फंस जाते हैं। क्योंकि हाल ही में एक सर्वे किया गया था और दोस्तों आप यकीन नहीं करोगे, एक 10,000 सैलरी पाने वाला इंसान और एक 10 लाख पाने वाला इंसान दोनों के दोनों ही ईएमआई और कर्जे के जाल में फंसे हुए हैं। 10,000 जो पाता है उसकी सैलरी वैसे भी कम है, तो वो कर्जे के चक्कर में डूबा हुआ है, और जिसकी सैलरी 10 लाख भी है वो बड़े घर के चक्कर में, बड़े गाड़ी के चक्कर में अलग से ही वो अपना ईएमआई और कर्जे के लोन में डूबा हुआ है। क्योंकि जब किसी बंदे की सैलरी 10,000 होती है तो वो पहले साइकिल ले लेता है, फिर जब 50,000 हो जाती है उसकी सैलरी तो वो एक बाइक ले लेता है, फिर जब 1 लाख हो जाती है उसकी सैलरी तो वो एक कार ले लेता है, फिर जब 1 लाख से बढ़कर उसकी सैलरी 5 लाख हो जाती है तब वो क्या करता है, एक बड़ी कार लेता है, और वही सैलरी जब बढ़ के 5 लाख से 10 लाख हो जाती है तो वो एक बहुत बड़ा सा घर ले लेता है। और उससे होता क्या है, कर्जा 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 और ईएमआई, और उसी को चुकाने के चक्कर में भले ही उसकी सैलरी 10 लाख हो लेकिन वो कुछ भी पैसे बचा नहीं पाता, और ईएमआई चुकाने में और कर्जा चुकाने में उसकी सारी जिंदगी निकल जाती है। और ट्रस्ट मी, वही बंदे की सैलरी अगर 10 लाख से बढ़ के 20 लाख भी हो जाए फिर भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, उसको ना ईएमआई से छुटकारा मिलेगा ना कर्जे से, क्योंकि उसने कभी भी प्रॉपर फाइनेंशियल प्लानिंग की ही नहीं और उसका खुद पे कंट्रोल भी नहीं है, इमोशनल कंट्रोल नहीं है, जिसके चलते उसके खर्च करने की कोई सीमा ही नहीं है, उसने कोई बॉर्डर लाइन ही नहीं खींच रखी। आज ये मन किया ले लो, गाड़ी है फिर भी बड़े गाड़ी का मन किया ले लो, इससे बड़ा घर ले लो, उससे होता क्या है, आप ही जिंदगी भर ईएमआई और कर्जा चुकाते रह जाते हो और अपने छोटे छोटे ख्वाहिशों को फिर आपको मानना पड़ता है। और यही बात क्रेडिट कार्ड पर भी लागू होती है। अब मैं आपको बताती हूँ कि मैं क्रेडिट कार्ड से कैसे कमाई करती हूँ, और दोस्तों आप लोग कैसे कमाई कर सकते हो क्रेडिट कार्ड से। देखो, सबसे पहली चीज ये समझो कि क्रेडिट कार्ड एक ऐसी चीज है जो आपको 45 दिन के लिए एक ऐसा लोन देती है जिस पे रत्ती भर भी ना इंटरेस्ट लगता है ना फाइन लगता है। तो इसको लोन कहना भी ठीक नहीं होगा, क्योंकि दुनिया में हर लोन पे इंटरेस्ट तो लगता ही है। तो ये समझ के चलो कि क्रेडिट कार्ड कंपनी आपको 45 दिन के लिए, 45 डेज के लिए, एक जो भी आपकी क्रेडिट कार्ड की लिमिट रहती है, 1 लाख बोल दो, 2 लाख बोल दो, वो पर्सन टू पर्सन वेरी करता है, उतने पैसे आपको खर्चा करने के लिए दे देती है क्रेडिट कार्ड कंपनी। तो क्रेडिट कार्ड कंपनी आपको ये बोलती है कि आप 1 लाख या 2 लाख, जितनी भी आपकी क्रेडिट कार्ड लिमिट है, आप 45 दिन के लिए ये पैसा आपका, आपकी मर्जी, आप जो भी करो। लेकिन हाँ, ईमानदारी से जब भी क्रेडिट कार्ड बिल आए आफ्टर 45 डेज तो उस पैसे को चुका दो। जो सेकंड कैटेगरी के लोग होते हैं वो तो बकायदा चुका देते हैं। तो ऐसे लोग जब उनको क्रेडिट कार्ड कंपनी 1 लाख बोल दो, 2 लाख बोल दो, जितने भी पैसे दे देती है, जितना भी उनका क्रेडिट कार्ड लिमिट होता है, तो वो लोग उतने दिनों के लिए उस पैसे का करते क्या है, आज मैं वो सीक्रेट आपको बताऊंगी। दोस्तों, हर बैंक में एक ऑप्शन होता है ऑटो स्वीप का।
बहुत सारे बैंकों में आपको ये ऑप्शन इनेबल करना पड़ता है आपके बैंक को बोल के। कुछ बैंक अपने आप से भी करा लेते हैं ऑटोमेटिकली। ऑटो स्विप ऑप्शन होता क्या है? ऑटो स्विप ऑप्शन में बैंक क्या करता है, आपके सेविंग्स अकाउंट में जो भी पैसे पड़े रहते हैं उसको वो अपने आप एफडी फिक्स डिपॉजिट में कन्वर्ट कर देता है। तो उससे क्या होता है, फिक्स डिपॉजिट का जो इंटरेस्ट रेट है 4% बोल दो, 5% बोल दो, 6% बैंक टू बैंक वैरी करता है। तो वो इंटरेस्ट रेट आपका जो अकाउंट में पैसे पड़ा रहता है, एफडी का इंटरेस्ट रेट आपको मिलने लगता है। तो अगर मेरे को हर 30 या 45 दिन, हालांकि 45 दिन में क्रेडिट कार्ड का बिल आता है, लेकिन आपको समझने में आसानी हो इसीलिए मैं 30 दिन का एग्जाम्पल लेके चल रही हूँ। तो अगर मेरे को हर 30 दिन में क्रेडिट कार्ड का बिल पेमेंट करना है, तो वो जो 30 दिन का गैप मेरे को क्रेडिट कार्ड कंपनी दे रहा है, जो भी मेरे क्रेडिट कार्ड की लिमिट है, तो मैं ऑटो स्विप का कैसे फायदा उठा सकती हूँ, मैं अभी आपको बोलने वाली हूँ। तो समझना बात को और ध्यान से सुनना। अगर से फॉर एग्जाम्पल मेरे घर का खर्चा 1,50,000 रुपए है, तो ये जो 1,50,000 रुपए का खर्चा है, मैं क्या करती हूँ, मैं हमेशा ये मेक श्योर करती हूँ कि मैं वो 1,50,000 क्रेडिट कार्ड से ही खर्चूं। तो मेरे बैंक में जो पैसा पड़ा हुआ है वो मेरे को ऑटो स्विप के ऑप्शन से एफडी इंटरेस्ट रेट दे रहा है। मेरा बैंक 5% देता है, तो हम 5% के हिसाब से कैलकुलेट करेंगे। तो अगर वो 1,50,000 पे आप 5% इंटरेस्ट कैलकुलेट करोगे, और ये इंटरेस्ट सालाना होता है, एनुअल होता है, बैंक उससे एनुअल पकड़ के चलता है। तो 5% एनुअल इंटरेस्ट अगर आप 1,50,000 पे पकड़ोगे तो कितना होता है, 7,500 रुपये। तो ये सालाना इंटरेस्ट है, एनुअल इंटरेस्ट है। अगर हम महीने का पकड़ के चले तो हमें क्या करना पड़ेगा, 7,500 डिवाइडेड बाई 12, तो वो कितना होता है, महीने का 625 रुपया। अब आप ये बोलोगे 625 रुपया महीना कौन सी बड़ी रकम है, क्या ही हो जाएगा 625 रुपए में? बहुत कुछ होगा, जो कि मैं आपको आगे बताने वाली हूँ। अब मुझे जो 625 रुपए मिले महीने के, जिसके लिए मुझे कुछ भी नहीं करना पड़ा, ना हाथ पैर मारना पड़ा, ना मेहनत करना पड़ा, उस 625 का मैं करूंगी क्या, मैं उसका म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करूंगी सिप के थ्रू से। सिप क्या होता है, हर महीने आप एक अमाउंट इन्वेस्ट करते रहते हो, वो अमाउंट आपको डिसाइड करना है। तो ऐसे भी ये फ्री इनकम है, मुझे इसके लिए कोई मेहनत नहीं करनी पड़ी। और पता है 625 रुपया अगर आप हर महीने 40 साल तक लगाते जाओ, निवेश करते जाओ, इन्वेस्ट करते जाओ, वो कितनी बड़ी रकम बन जाएगी, वो बन जाएगी 1.96 करोड़, यानी 2 करोड़ पकड़ के चलो, रफली अप्रोक्सीमेटली। तो वो 625 रुपया भले ही आपको हर महीने कम लगती हो, लेकिन अगर आप उसको प्रॉपर वे से इन्वेस्ट करो म्यूचुअल फंड में सिप के थ्रू, तो वही 625 रुपया 40 सालों में आपको 1.96 करोड़ बना के देगी, यानी 2 करोड़ बना के देगी। तो मुझे ये 2 करोड़ के लिए क्या करना पड़ा, कुछ भी नहीं। अब आप में से कुछ लोग हो जो बोलोगे अरे 40 साल तक, अरे तो इसमें क्या बात है, जिंदा तो रहोगे ना 40 साल तक, या फिर मर जाओगे, टच वुड, भगवान करे आप 100 साल तक जियो, खुदा न खास्ता आपको कुछ हो। और अगर किसी को कुछ हुआ भी तो आपकी फ्यूचर जनरेशन है, आपके बच्चे हैं, आपके जनरेशन में जो भी है, वो उस पैसे का इस्तेमाल कर सकते हैं। दोस्तों, क्रेडिट कार्ड से एक और इनकम भी होती है, और वो कैसे होती है, कैशबैक से। और ये पूरा डिपेंड करता है आपके पास कौन से कंपनी की क्रेडिट कार्ड है, क्योंकि ये क्रेडिट कार्ड कंपनी पे डिपेंड करती है वो आपको कितना कैशबैक दे रही है। कोई कोई 5% देता है, कोई कोई 4% देता है, कोई कोई 3% भी देता है। और कैशबैक को छोड़ के क्रेडिट कार्ड के और क्या फायदे हैं, आप मूवी टिकट्स बोल दो, अमेज़न वाउचर बोल दो,
पॉइंट्स बोल दो या फिर पेट्रोल पंप पे आपको वेवर मिल जाता है। तो अगर हम ये सारे रिटर्न को पकड़ के चले, अगर हम कंसिडर करें क्रेडिट कार्ड के सारे रिटर्न, तो कम से कम वो हमें 2% से लेके 10% तक का फायदा दे देती है। तो अगर मेरे महीने का खर्चा 1,50,000 रुपए है, तो अगर आप उसको साल भर में देखोगे कितना खर्चा है, तो 1,50,000 इंटू 12 कर दो, तो उसके हो जाते हैं 18 लाख। अगर हम क्रेडिट कार्ड के सारे रिटर्न को कंसिडर करें, जो कि मैंने बोला कि क्रेडिट कार्ड हमें 2 से 10% तक का रिटर्न दे सकती है। अगर हम 4% भी मान के चलें, तो 18 लाख का 4% कितना हो गया? 72,000। तो मेरे क्रेडिट कार्ड से मेरे को सालाना 72,000 का फ़ायदा मिलता है और उस 72,000 के लिए मुझे क्या करना पड़ता है? कुछ भी नहीं। अभी आप लोगों में से बहुत लोग ऐसे होंगे जो बोलेंगे हमारा महीने का 1,50,000 रुपया खर्चा होता नहीं है, तो हमारे लिए क्रेडिट कार्ड कैसे फ़ायदा दिला सकती है? तो चलो वो कैलकुलेट करके भी देख लेते हैं। तो से फॉर एग्जाम्पल आपके घर का खर्चा 25,000, 50,000 या 70,000 रुपए है, तो हम 25,000 पकड़ के चलते हैं, हम मिनिमम को पकड़ के चलते हैं। तो अगर आपके घर का खर्चा 25,000 रुपए महीने का है और अगर आप ऑटो स्वीप अपने बैंक में इनेबल कर देते हो अपने बैंक को बोल के, और उसमें आपको जो एफडी का इंटरेस्ट मिलता है बैंक से, हम 5% लगा के चले, जो 5% आपको सालाना मिलता है, तो सालाना कितना हो गया? 1,250 रुपए। ये आपको बैंक इंटरेस्ट पे करती है। तो 1,250 डिवाइडेड बाय 12 महीने का कितना हो गया? 104 रुपए आपको हर महीने ऐसे ही मिल रही है। अब आप बोलोगे सर 104 रुपया बहुत ही कम है, लेकिन आप ये समझो कि वो 104 रुपए के लिए आपको कुछ भी नहीं करना पड़ा, कोई मेहनत नहीं करनी पड़ी। और दोस्तों, ये 104 रुपया आपको कम दिख रहा है आज के डेट में। अगर आप उसी 104 रुपए को 50 साल के लिए किसी म्यूचुअल फंड सिप के थ्रू से लगा दो, तो पता है आपको कितने मिल सकते हैं 50 सालों में? 1,50,00,000 रुपए। हाँ जी दोस्तों। अब आप बोलोगे हम 50 साल तक जिंदा थोड़ी ना रहोगे, फिर वही बात, आप नहीं रहोगे, खुदा न खास्ता अगर आपको कुछ हुआ तो आपके बाल बच्चे तो रहेंगे, आपकी फ्यूचर जनरेशन तो रहेगी और वो उस पैसे का इस्तेमाल कर सकती है। तो ये तो हो गई ऑटो स्विप की बात, जिससे आपको अच्छा खासा फायदा मिल गया अगर आपका घर का खर्चा महीने का आप 25,000 क्रेडिट कार्ड के थ्रू से करते हो। फिर आपको याद होगा मैंने बाकी जो सारे बेनिफिट क्रेडिट कार्ड देती है, कैशबैक के तौर पे, पॉइंट्स के तौर पे, तो अगर हम वो पकड़ के चलें, तो सपोज आपके पास ऐसी एक क्रेडिट कार्ड कंपनी है जो 2% का फायदा देती है, तो अगर हम वो पकड़ के भी चले तो महीने का आपका खर्चा है 25,000, तो सालाना कितना हो गया? 3 लाख। तो अगर हम उस 3 लाख पे 2% भी लगाए तो कितना हो गया? 6,000 रुपए। तो उस 6,000 के लिए भी आपको कुछ नहीं करना पड़ा। और एक फीचर भी क्रेडिट कार्ड में रहता है, वो होता है नो कॉस्ट ईएमआई का। इसका मतलब क्या होता है? से फॉर एग्जाम्पल आपको एक फोन लेना हो जिसकी कीमत 1,00,000 रुपए है, तो क्रेडिट कार्ड कंपनी आपको बोलती है कि वो आपकी तरफ से वो उस दुकान में 1,00,000 दे देगी और आपको क्या करना है? आपको हर महीने क्रेडिट कार्ड को वो पैसे किश्तों में चुकाना है ईएमआई के तौर पर, और उस पे आपको कोई इंटरेस्ट भी नहीं लगता। तब तो और ही मज़े ही मज़े, क्योंकि जो 1,00,000 उस फ़ोन के लिए आपको बैंक से निकाल के पैसा देना पड़ता, वो आपके लिए क्रेडिट कार्ड कंपनी दे रही है और उसी 1,00,000 को आप कुछ-कुछ करके क्रेडिट कार्ड को चुकाते हो और उसमें इंटरेस्ट भी नहीं लगता। तो इसे बोलते हैं नो कॉस्ट ईएमआई ऑप्शन। तो वो पैसा जो 1,00,000 आप फ़ोन में लगाने वाले थे या खरीदने वाले थे, वो आपको बैंक में आपका पैसा रहकर ऑटो स्वीप के थ्रू से आपका पैसा बढ़ रहा है और इधर क्रेडिट कार्ड कंपनी आपको इंटरेस्ट भी नहीं चार्ज कर रही और आप कुछ-कुछ किश्तों में क्रेडिट कार्ड को भी वो पैसा चुका देते हो। तो देख पा रहे हो क्रेडिट कार्ड के फ़ायदे? चाहिए क्या उसके लिए?
समझने वाली ये बात है लाइफ में, अगर आप प्रॉपर्ली जानते हो कि आपको आपके पैसे कैसे मैनेज करना है, तो आप किसी भी रिसोर्स का फ़ायदा उठा के कोई ना कोई तरीका ढूँढ के पैसे बना ही लेते हो। और जैसा कि मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में कहा था, ऐसे भी कुछ लोग हैं जो क्रेडिट कार्ड पाना चाहते हैं, लेकिन उनको क्रेडिट कार्ड किसी वजह से मिल नहीं पाती। वो कुछ भी हो सकता है रीज़न। शायद आपका क्रेडिट स्कोर ठीक ना हो, सिबिल स्कोर जो होता है, शायद आपकी क्रेडिट हिस्ट्री ना अच्छी हो। उन लोगों को अगर क्रेडिट कार्ड चाहिए तो वो क्या कर सकते हैं, आप अपने बैंक जाओ और आप बोलो कि मेरे को एक क्रेडिट कार्ड चाहिए, तो बैंक आपकी क्या सजेस्ट करेगी? सिक्योर्ड क्रेडिट कार्ड। सिक्योर्ड क्रेडिट कार्ड क्या होता है? आपको 50,000 रुपए का, एक एग्जाम्पल के तौर पे, बैंक में एफडी करवाना होता है। तो वो 50,000 जो आपने बैंक में एफडी करा, उसके बदले में बैंक आपको एक सिक्योर्ड क्रेडिट कार्ड दे देती है और बोलती है जाओ इससे खर्चा करो, और जब भी बिल आए तो टाइमली पे कर दिया करो। तो वो सिक्योर्ड क्रेडिट कार्ड से अगर आप हर साल अच्छे से अपनी पेमेंट कर दे रहे हो, तो आपका क्रेडिट स्कोर भी अच्छा हो जाता है और 1 साल के बाद बहुत चांसेस बढ़ जाता है आपको अनसिक्योर्ड क्रेडिट कार्ड मिलने का। और जब आपको अनसिक्योर्ड क्रेडिट कार्ड मिल जाता है, तो आप अपने हिसाब से क्रेडिट कार्ड ले सकते हो। तो दोस्तों, आई होप आज के वीडियो से आपने बहुत कुछ सीखा होगा, और आई होप कि आगे चल के आप क्रेडिट कार्ड को एक वरदान की तरह ही यूज़ करोगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो बहुत लोगों को शेयर करो ये वीडियो, ताकि उन्हें भी क्रेडिट कार्ड के फ़ायदे पता चले और वो क्रेडिट कार्ड को अभिशाप के तौर पे नहीं, वरदान के तौर पे यूज़ करें। आज के लिए बस इतना ही। दिस इज़ दीप्ति साइनिंग ऑफ फॉर टुडे। और हाँ, अगर आपने मेरे चैनल को अब तक नहीं सब्सक्राइब किया है, तो जल्दी से जाओ, सब्सक्राइब बटन प्रेस करो और मेरी यूट्यूब फैमिली का हिस्सा बन जाओ। दोस्तों, मैं आपको बहुत जल्दी मिलती हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए यू गाइस स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी एंड स्माइल मोर। टेक केयर, बाय बाय।